हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग एजुकेशन। आज का हमारे टॉपिक है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को प्रतिरक्षा भी बोलते हैं। सो फर्स्ट हमारा इम्यूनिटी इज डिपेंड एज द रेसिस्टेंस एंड एग्जिबिट बाय द होस्ट अगेंस्ट एनी फॉरिन एंटीजन इंक्लूडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इम्यूनिटी मीन्स क्या करती है, ये जो एंटीजन्स होते हैं इंक्लूड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो बाहर फॉरिन जो माइक्रोब्स होते हैं उनके अगेंस्ट हमें प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट है दिस रेसिस्टेंस प्लेज ए मेजर रोल इन प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन डिसीज एंड हेल्प कीप अस हेल्दी। दिस रेसिस्टेंट प्लेज ये मेजर रोल प्ले करती है प्रिवेंट ऑफ इन्फेक्शन, जो भी इन्फेक्शन बॉडी में हो जाता है उससे प्रिवेंट करती है। मीन्स अगर कोई फॉरिन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके थ्रू हमारी बॉडी में जो भी इन्फेक्शन होता है उससे वह उसको प्रिवेंट करती है इम्यूनिटी। सो नेक्स्ट हमारा है टाइप ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के टू टाइप्स हैं, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, जो हमें जेनेटिक मिलती है, मीन्स अपने पेरेंट्स से मिलती है। एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो हम लाइफ टाइम एक्वायर्ड करते रहते हैं। सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे इनेट इम्यूनिटी। इट इज़ द रेसिस्टेंस विच इंडिविजुअल प्रोसेस बाय बर्थ। ये क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जो हमें बर्थ के टाइम पे मिलता है। मीन्स अभी हमने पढ़ा था जो जेनेटिक होता है और हमारे पेरेंट्स से हमको मिलता है। नेक्स्ट है इट इज़ बाय नेचर ऑफ हिज जेनेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेकअप। ये क्या होती है, नेचुरल होती है और जेनेटिक मेकअप होती है। नेक्स्ट है इट डज नॉट डिपेंड ऑन पीरियड कॉन्टैक्ट विद फॉरिन एंटीजन्स। और इसमें क्या होता है, जो फॉरिन एंटीजन्स होते हैं वो कॉन्टैक्ट विद फॉरिन मतलब पहले से ही ये कॉन्टैक्ट में के साथ रहते फॉरिन एंटीजन्स के, डिपेंड नहीं होते हैं। सो नेक्स्ट हमारा है मैकेनिज्म ऑफ इनेट इम्यूनिटी। मतलब इनेट इम्यूनिटी जो है उसके क्या क्या मैकेनिज्म है। फर्स्ट हमारा है एपिथेलियल सरफेस, सेकेंड है एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंसेस एंड सेल्यूलर फैक्टर। सो ये क्या थे इनेट इम्यूनिटी के मैकेनिज्म। सो इनेट इम्यूनिटी में हमारा फर्स्ट था एपिथेलियल सरफेस। एपिथेलियल सरफेस में क्या क्या कंसिस्ट होता है, स्किन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड कंजक्टाइवा। तो स्किन में क्या होता है, एक्ट्स एज ए मैकेनिकल बैरियर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आल्सो प्रोवाइड बैक्टीरियल सीक्रेशन। स्किन क्या करती है, एक मैकेनिकल बैरियर का काम करती है, जो भी फॉरिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर करते हैं उससे जो प्रोवाइड करती है बैक्टीरियल सीक्रेशन। नेक्स्ट हमारा द हाई कंट्रैक्शन ऑफ सॉल्ट इन स्वेट। और क्या होता है, जो पसीना होता है उसमें जो सॉल्ट का कंट्रैक्शन होता है वो हाई होता है। द सीबेकस सिक्रेशन, जिससे जो सीबेकस सिक्रेशन होता है कंट्रीब्यूट्स टू बैक्टीरियल एक्टिविटी, जो कंट्रीब्यूट करता है बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ को। मीन्स उस जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, फंगस वगैरह, उनसे क्या करता है, बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट हमारा है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या होता है, द इनहेल्ड पार्टिकल्स आर अरेस्टेड इन द नोजल फेजेस ऑन द मॉइस्ट म्यूकस मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या होता है, जो नोजल कैविटी होती है उसमें से जो म्यूकस होता है वो म्यूकस थोड़ा स्टिकी होता है, और जो भी बाहर से बैक्टीरिया नोज के थ्रू एंटर करते हैं, एंटर हो जाए या एंटर कर ले जाते हैं, वो उसको वहाँ पे ही स्टॉप कर देता है। नेक्स्ट हमारा हेयर लाइक सीलिया प्रोफेल्स। और इसमें क्या होता है, हेयर लाइक सीलिया प्रोफेल्स होती है द पार्टिकल्स टुवर्ड्स द फेरिंग्स वेयर इट इज सैलोड और कफ अप। और जो भी पार्टिकल्स फॉरिन पार्टिकल्स टुवर्ड मतलब इनहेल कर लिया गया है नोजल कैविटी के थ्रू फेरिंग्स तक जाते हुए, या तो हम उसको स्वेलो कर लेंगे या फिर कप के थ्रू उस बैक्टीरिया को बाहर फेंक देंगे। स्वेलो, अगर हमने स्वेलो कर लिया तो उसको फीसिस के थ्रू बाहर बॉडी से बाहर निकल जाएगा, अदरवाइज कफ के थ्रू और बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट हमारा है इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। सो फर्स्ट हमारा सलाइवा हैज़ एन इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो सलाइवा निकलता है जीआई ट्रैक्ट में, उससे क्या होता है, इनहिबिट इफेक्ट होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सेकंड हमारा है
एसिडिक पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस डेस्ट्रॉय बैक्टीरिया। और जो गैस्ट्रिक जूस होता है, एसिडिक जो पीएच होता है गैस्ट्रिक जूस का, वो बैक्टीरियाज को डिस्ट्रॉय कर देता है इंटेस्टाइन में पहुंचते ही। सो ये था इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। नेक्स्ट हमारा है कंजक्टाइवा, जो आइज का ही पार्ट होती है। टीयर्स फ्लश अवे बैक्टीरिया एंड अदर डस्ट पार्टिकल्स। मीन्स आइज में अगर बाहर से कोई भी बैक्टीरिया एंटर कर जाता है या धूल मिट्टी भी अगर चली जाती है आइज में, तो वह उसे टीयर्स के थ्रू बाहर निकाल देती है। नेक्स्ट हमारे लाइसोसोम प्रेजेंट इन टीयर्स हैज़ ए बैक्टीरियल एक्शन। और जो लाइसोसोम है वो प्रेजेंट रहता है आइज में, टीयर्स में, हैज़ ए बैक्टीरियल एक्शन, जो बैक्टीरिया के लिए एक्शन करता है। मीन्स जो भी बैक्टीरिया आइज में एंटर कर जाता है उसको टीयर्स के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। सो ये था कंजक्टाइवा। इनिएट इम्यूनिटी में नेक्स्ट हमारा है जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट। सो फर्स्ट इसमें क्या होता है, फ्लेशिंग एक्शन ऑफ यूरिन एलिमेंट्स बैक्टीरिया फ्रॉम द यूरेथ्रा। मीन जो हमारा यूरिन होता है वह का काम करता है, एंड जो भी मतलब बैक्टीरिया उस एंटर कर जाते हैं यूरिन में, वो यूरेथ्रा में वो यूरिन के थ्रू फ्लश कर दिए जाते हैं। द एसिडिक पीएच ऑफ वेजाइनल सिक्रेशन इन फीमेल। और जो फीमेल में वेजाइना होती है उसमें से भी सिक्रेशन होता है, वो भी बहुत ही एसिडिक होता है। जो वेजाइना का पीएच होता है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। सो हम इनेट इम्यूनिटी में नेक्स्ट पढ़ेंगे एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंसेस। तो एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंसेस में क्या होता है, जब जो भी बैक्टीरिया है वो इन सभी को क्रॉस कर लेते हैं, उसके बाद एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंसेस अपना वर्क करते हैं। बिसाइड्स स्पेसिफिक एंटीबॉडी फॉर्मेशन, देयर आर नंबर्स ऑफ नॉन स्पेसिफिक एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन ब्लड एंड टिश्यूज लाइक प्रोपर्डीन, कम्प्लीमेंट, लाइसोसोम etc। इसमें क्या होता है, बिसाइड्स स्पेसिफिक एंटीबॉडी फॉर्मेशन होती है, देयर आर नंबर्स ऑफ नॉन स्पेसिफिक एंटी बैक्टीरिया। इसमें जो भी एंटी बैक्टीरिया सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं इन ब्लड एंड टिश्यूज में, लाइक मतलब जो भी बैक्टीरिया एंटर कर जाता है बॉडी में, मतलब जो इनेट एपिथेलियल सरफेस के ट्रैक्ट को क्रॉस करके एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंसेस क्या करते हैं, उसको प्रिवेंट करते हैं। एंड एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है ब्लड और टिश्यूज में, लाइक दैट प्रोपर्डीन, कॉम्प्लीमेंट एंड लाइसोसोम्स etc। नेक्स्ट हमारा है सेल्यूलर फैक्टर। इनिएट इम्यूनिटी में नेक्स्ट हमारा क्या आता है, सेल्यूलर फैक्टर। सेल्यूलर फैक्टर क्या होता है, इसमें जो भी एपिथेलियल सरफेसेस के ट्रैक्ट है उनको क्रॉस कर लेता है बैक्टीरिया, फिर एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंसेस को भी क्रॉस करके लास्ट में हमारा सेल्यूलर फैक्टर आता है। व्हेन एन इफेक्टिव एजेंट इन्वेड्स टिश्यूज, द टिश्यू फैक्टर कम इनटू प्ले फॉर डिफेंस। इसमें क्या होता है, जब जो भी बैक्टीरिया है वो इन सभी को क्रॉस कर लेता है और फिर वह टिश्यूज में इंजेक्ट हो जाता है। द टिश्यू फैक्टर्स कम इनटू प्ले फॉर डिफेंस। और जो टिश्यू फैक्टर्स होते हैं वो प्ले करते हैं डिफेंस में। एन एक्सिक्यूटेड इन्फ्लामेटरी रिएक्शन एक्यूब बाई एक्यूमुलेशन ऑफ फेगोसाइट्स एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है, जो भी बैक्टीरिया टिश्यूज में एंटर कर जाता है उस साइट पर क्या होता है, रेडनेस आ जाती है एंड इन्फ्लामेशन होने लगता है। इट मीन्स ये क्या पता चलता है इससे कि जो बैक्टीरिया है वो टिश्यूज में एंटर कर चुका है, इसी वजह से रेडनेस होती है एंड इन्फ्लामेशन होने लगता है। और जो फेगोसाइट्स है वो इन्फेक्शन से हमें प्रिवेंट्स करते हैं। ये ऐसी सेल्स होती है जो जहाँ पर इन्फेक्शन होता है ये वहाँ पर आ जाती है और इन्फेक्शन के अगेंस्ट डिफेंस का काम करती है। सो नेक्स्ट हमारा है फेगोसाइट सेल इंजेस्ट दैट ऑर्गेनिज्म एंड किल देम। जो फेगोसाइट सेल्स होती है वो क्या करती है, जो भी बैक्टीरिया फंगाई एंटर कर जाता है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर जाता है बॉडी में, उसको इनहेल करता है एंड किल कर देते हैं। सो नेक्स्ट हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसको एडेप्टिव इम्यूनिटी भी बोलते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, अब हम स्टडी करेंगे। द रेजिस्टेंस एक्वायर्ड बाय एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग लाइफ इज नाउ एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, जिसको हम लाइफ टाइम एक्वायर्ड करते हैं। सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टू टाइप्स है, पैसिव इम्यूनिटी एंड
एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिव इम्यूनिटी को स्टडी करेंगे। एक्टिव इम्यूनिटी के भी फर्दर 2 टाइप्स है, नेचुरल इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। तो नेचुरल इम्यूनिटी क्या होती है? थ्रू क्लिनिकल और सब क्लिनिकल इन्फेक्शन, मतलब बॉडी में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए, क्लिनिकल हो या फिर सब क्लिनिकल हो, उसको बोलते हैं नेचुरल इम्यूनिटी। मीन्स उसके लिए जो भी इम्यूनिटी बनती है। क्लिनिकल इन्फेक्शन उसको बोलते हैं जिसमें सिम्टम प्रेजेंट होते हैं, बस हम क्लिनिकल इन्फेक्शन में जो भी सिम्टम्स है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। सो इसको बोलेंगे नेचुरल इम्यूनिटी। नेक्स्ट हमारी है आर्टिफिशियल इम्यूनिटी इंड्यूस्ड बाय वैक्सीनेशन। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी क्या करते हैं? जब भी कोई इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी में, उससे प्रिवेंट करने के लिए हम जो भी है इंड्यूस्ड बाय वैक्सीनेशन के थ्रू अपनी बॉडी में इम्यूनिटी को एंटर कराते हैं। सो ये थी आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। हम फर्स्ट हमारा स्टडी करेंगे नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। सो फर्स्ट है एक्वायर्ड बाय नेचुरल सब क्लिनिकल और क्लिनिकल इन्फेक्शन। सच इम्यूनिटी इज लॉन्ग लास्टिंग रहती है। प्रेजेंट रिकवरिंग फ्रॉम स्मॉल पॉक्स इन्फेक्शन। पर्सन रिकवरी मतलब जो स्मॉल पॉक्स एक बार हो गया उस इन्फेक्शन से डेवलप्स नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। मीन्स जो स्मॉल पॉक्स हो जाए उसके लिए जो बॉडीज़ है वो उसको मालूम हो जाता है कि इसके लिए मेरे को एक्टिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस करनी है, मीन्स उसके अगेंस्ट फाइट करनी है। तो इसलिए वो पहले से ही बॉडी में उसके लिए एंटीबॉडीज रेडी करती है। सो आप देख सकते हैं एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है। जो नेचुरल में इन्फेक्शन, जो नेचुरल एक्टिविटी है वो इन्फेक्शन मतलब जो इन्फेक्शन हुआ बॉडी में उससे, और आर्टिफिशियल को हमने वैक्सीनेशन के थ्रू इंजेक्ट कराया। नेक्स्ट हमारा आता है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वैक्सीनेशन। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? जो हम वैक्सीनेशन के थ्रू इंजेक्ट कराते हैं बॉडी में। द वैक्सीन आर प्रिपेयर्ड फॉर लाइफ अटेंडेंट और किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिम्स ऑन देयर एंटीजेंस और टॉक्सोइड। जो ये वैक्सीन्स होते हैं उसमें लाइव एटेन्यूएटेड और किल्ड वैक्सीन्स होते हैं। किल्ड वैक्सीन जो इनएक्टिव होती है, जो जिससे क्या कहते हैं टॉक्सोइड्स बनाते हैं एंटीजेंस। इसी में फिर क्या है मैकेनिज्म में क्या आता है? एक्टिव इम्यून रेस्पॉन्स स्टिमुलेट बोथ हार्मोनल एंड सेल मेडिएट इम्यूनिटी यूजुअली इन पैरेलल। इसमें क्या होता है? जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है उससे टू हार्मोन स्टिमुलेट होते हैं, हार्मोनल इम्यूनिटी एंड सेल मेडिएट इम्यूनिटी। सो फर्स्ट हम स्टडी करेंगे ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या होती है? इट इज़ एंटीबॉडी मीडिएट इम्यूनिटी। ये क्या होती है? एक एंटीबॉडी मीडिएट इम्यूनिटी होती है। इट डिपेंड्स ऑन द सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडी बाय प्लाज्मा सेल्स। ये किस पे डिपेंड होती है? एंटीबॉडीज बाय प्लाज्मा सेल्स के थ्रू। मतलब जो अगर क्या करती है ये एंटीबॉडीज एंटीजेंस को किल करती है उसके साथ कंबाइन होकर। नेक्स्ट हमारा दीज सेल्स प्रोड्यूस स्पेसिफिक सर्कुलेटिंग एंटीबॉडी विच कंबाइन स्पेसिफिकली विद द एंटीजेंस। इसमें क्या क्या जो एंटीबॉडीज़ है वो कंबाइन होती है स्पेसिफिकली विद एंटीजेंस में और उसको किल करती है। नेक्स्ट हमारा है सेल मीडिएट इम्यूनिटी, जिसको CMI भी बोलते हैं। इट डिपेंड्स ऑन टी लिम्फोसाइट्स डेवलपमेंट अगेंस्ट क्रिएटिन एंटीजन। जो हमारी ह्यूमरल इम्यूनिटी थी वो किस पे डिपेंड थी? बी लिम्फोसाइट्स पे। और जो सेल मीडिएट इम्यूनिटी होती है वो टी लिम्फोसाइट्स डिपेंड होती है एंड डेवलप्ड अगेंस्ट क्रिएटिन एंटीजेंस। द सेल मीडिएट इम्यूनिटी बाय सिंथेसाइज्ड टी लिम्फोसाइट इज इम्पोर्टेंट इन रेसिस्टेंस टू क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है वो मोस्टली कहाँ पर रेसिस्टेंस होती है? जो क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। सो इम्यूनल इम्यूनिटी किस पर डिपेंड होती है? बी लिम्फोसाइट्स पर एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी टी लिम्फोसाइट्स पर। इसमें हम पढ़ेंगे अब पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी के बाद पढ़ेंगे पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी इज बोरोड फ्रॉम अनदर सोर्स एंड इट लेट्स फॉर
a short time and can be used to suppress active immunity which may be injures. Example RH immunoglobulin during delivery. पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है? ये हम बोरो करते हैं, मतलब कुछ टाइम के लिए उधार लेते हैं, ये बहुत ही लास्ट शॉर्ट टाइम के लिए होती है एंड कैन बी यूज टू सेप्से, और हम इसको कब यूज़ करते हैं? जब एक्टिव इम्यूनिटी को दबाना हो, विच मे बी इंजीरियस. एग्जाम्पल लाइक दैट, जब जो मदर होती है, प्रेग्नेंट लेडी होती है, उसमें RH इम्यूनोग्लोबिन, मतलब जो डिलीवरी होते टाइम मदर का RH जो होता है वो नेगेटिव होता है, और जो बेबी है उसका RH क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और जिससे मदर को कोई मदर की डेथ ना हो, इसके लिए पहले से ही जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसमें RH फैक्टर को मीन्स हीमोग्लोबिन को पहले से ही इंजेक्ट कर दिया जाता है बॉडी में. सो अब हम पढ़ेंगे पैसिव इम्यूनिटी. फर्दर पैसिव इम्यूनिटी के 2 टाइप्स हैं, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी. नाउ पैसिव इम्यूनिटी में हम फर्स्ट पढ़ेंगे नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है. इट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मदर टू फीटस और इन्फेंट. इसमें क्या होता है? जो इम्यूनिटी होती है वो ट्रांसफ़र होती है मदर के थ्रू फीटस इन्फेंट में, एंड ट्रांसफ़र ऑफ मैटरनल एंटीबॉडीज़ टू फीटस transparently and to infant raw milk colostrum protect them till their own immunity system mature to functions. इसमें क्या होता है? जो मदर होती है उससे जो बेबी में इम्यूनिटी जाती है, एंटीबॉडी जाती है, या तो वो प्लेजेंटा के थ्रू जाती है, या फिर जो बेबी इन्फेंट मदर का मिल्क पीता है, जो कोलेस्ट्रम होता है वो इम्यूनिटी बढ़ाता है, उससे बेबीज़ में जाती है. दैम टिल देयर, जब तक उसका जो इम्यून सिस्टम है वो मेच्योर नहीं होता था, तब तक जो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है वो प्रेजेंट रहती है, और बेबी के इम्यून सिस्टम के मेच्योर होने के बाद जो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है वो ख़त्म हो जाती है. सो नेक्स्ट हमारी है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, जिसको हमने पहले भी स्टडी किया है कि इसको हम वैक्सीन के थ्रू इंजेक्ट कराते हैं बॉडी में. सो इसमें है इट इज़ थ्रो पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबॉडी. पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन किसको बोलते हैं? जो हम ओरली रूट से इंजेक्ट कराते हैं बॉडी में, या IV या इंट्रामस्कुलर रूट से. द एंटीजन यूज आर हाइपर इम्यून सीरा ऑफ एनिमल और ह्यूमन ओरिजिन. जो हाइपर इम्यून होता है, जिसको हम जो एंटीबॉडीज़ है एनिमल्स और ह्यूमन्स के से बनाते हैं, तो वो हम क्या करते हैं? उसको हम प्रोवाइड कराते हैं जिसको भी इम्यूनिटी की आवश्यकता होती है. सो ये था हमारा आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी. नाउ वी स्टडी शॉर्टली इम्यूनिटी. टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी. इम्यूनिटी के टाइप्स में हमने 2 टाइप्स पढ़े थे, इनिएट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी. इनिएट इम्यूनिटी क्या होती है? जो हमें जेनेटिक मिलती है, लाइक दैट स्किन, टिश्यू, सेल्स, ऑक्सीजन. एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है? इम्यूनिटी दैट डेवलप्स ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम, मीन्स जिसको हम लाइफ टाइम एक्वायर्ड करते रहते हैं. सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के भी फर्दर 2 टाइप्स थे, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी. एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप्स इन रेस्पॉन्स टू द इंजेक्शन और वैक्सीन. जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है उसके लिए हम वैक्सीनेशन के थ्रू अपनी बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कराते हैं. एक्टिव इम्यूनिटी के फर्दर 2 टाइप्स थे, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इम्यूनिटी. नेचुरल इम्यूनिटी में क्या था? एंटीबॉडी डेवलप इन रेस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन से रेस्पॉन्स होते हैं. एंड आर्टिफिशियल में एंटीबॉडीज डेवलप इन रेस्पॉन्स टू ए वैक्सीन. जो हम इन्फेक्शन हुआ है उसके लिए वैक्सीन के थ्रू हम अपनी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ है उसको प्रोड्यूस कराते हैं या इंजेक्ट करा रहे हैं. सो पैसिव इम्यूनिटी क्या थी? डेवलप्स आफ्टर यू रिसीव एंटीबॉडी फ्रॉम समवन और समवेयर व्यू. पैसिव इम्यूनिटी में क्या था? जो हम अदर सोर्सेज से एंटीबॉडीज बॉडी में एंटर करा रहे हैं. और पैसिव इम्यूनिटी के भी फर्दर 2 टाइप्स थे, नेचुरल इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल इम्यूनिटी. नेचुरल इम्यूनिटी में क्या था? जो हमें जो फीटस को एंड जो भी बेबीज़ होते हैं उनको अपनी मदर से मिलता है, ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू या फिर प्लेजेंटा के थ्रू. आर्टिफिशियल में क्या था? एंटीबॉडीज रिसीव फ्रॉम ए गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन और इन्फ्यूज़न. में जो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी थी, इसमें क्या हो रहा था? जो हम एंटीबॉडीज़ है वो इन्फ्यूज़ करा रहे थे
वैक्सीनेशन के थ्रू। अदर्स में हम स्टडी करेंगे कंबाइंड इम्यूनाइजेशन, लोकल इम्यूनिटी एंड हर्ड इम्यूनिटी। सो कंबाइंड इम्यूनिटी क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनाइजेशन। नेक्स्ट हमारा है लोकल इम्यूनिटी, नेचुरल इन्फेक्शन और द लाइव वायरल वैक्सीन एडमिनिस्टर ओरली और इंट्रानेजली प्रोवाइड्स लोकल इम्यूनिटी एट द साइट ऑफ एंट्री IgA। जो लोकल इम्यूनिटी होती है में जो इन्फेक्शन हुआ है उसको हम लाइव वैक्सीन के थ्रू या वायरल वैक्सीन के थ्रू एडमिनिस्टर कराया गया है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ को या ओरली या नोज के थ्रू प्रोवाइड किया गया है, लोकल इम्यूनिटी वहाँ पर प्रेजेंट हो जाती है साइट ऑफ एंट्री। और जिस साइट्स के थ्रू हमने एंटीबॉडीज़ प्रोवाइड कराई है उस साइट पर लोकल इम्यूनिटी प्रेजेंट हो जाती है। लोग और जो नोजल प्रोडक्ट्स में क्या आता है? IgA एंटीबॉडीज़ के थ्रू, IG मीन्स इम्यूनोग्लोबिन एक्ट करती है, मतलब जो एंटीबॉडीज़ इम्यूनोग्लोबिन है वो एक्ट करती है लोकल इम्यूनिटी में। नेक्स्ट हमारा है हार्ड इम्यूनिटी। हार्ड इम्यूनिटी किसको बोलते हैं? Overall resistance in a community from the spread of a contagious disease within a proportion that results if a specifically high proportion of individuals are immune to the disease, especially through vaccination। मीन्स अगर बॉडी के किसी भी मतलब हाई एरिया पर इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है और उसके लिए जो भी हम एंटीबॉडीज़ या एंटीबॉडीज़ प्रोवाइड कराते हैं वैक्सीन के थ्रू इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, उसको बोलते हैं हार्ड इम्यूनिटी। लाइक दैट अगर कोई वायरल इन्फेक्शन है उसके लिए वैक्सीन हम एडमिनिस्टर कराते हैं तब उसको बोला जाएगा हार्ड इम्यूनिटी। सो आई होप फ्रेंड्स आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा इम्यूनिटी। सो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग माय वीडियो।